नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बताया ये जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में बड़ी फूट हो गई है और कांग्रेस के तमाम लोकल लीडर्स जो है वो राहुल गांधी के बिहेवियर से काफी ज्यादा नाखुश नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी के खिलाफ एक विद्रोह भी शुरू हो गया है। दरअसल दिल्ली में चुनाव है, तमाम अलग अलग पार्टियों की तरफ से ताबड़तोड़ रैलियां और प्रचार की जा रही है, पर राहुल गांधी दिल्ली से गायब है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये कल के चुनाव प्रचार की तस्वीर है। कांग्रेस पार्टी की सदर विधानसभा क्षेत्र में कल राहुल गांधी को जाना था, मंच सजा हुआ था, तैयारी पूरी थी और राहुल गांधी का इंतजार था। राहुल गांधी को देखने के लिए बताया तो ये जा रहा है कि काफी ज्यादा संख्या में वहां पे लोग भी पहुंचे थे, लेकिन मंच से आखिरी वक्त में ये ऐलान किया गया कि राहुल गांधी रैली को संबोधित नहीं करेंगे, रैली में वो नहीं पहुंच पाएंगे। और उसके पीछे की वजह ये बताई गई कि राहुल गांधी काफी ज्यादा बीमार है, जिसको लेकर अब बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। तो आखिर क्यों राहुल गांधी दिल्ली से गायब है, क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, तमाम अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। अब काफी कम वक्त बचा है दिल्ली विधानसभा चुनाव में, बस एक रैली हुई है अभी तक राहुल गांधी की, क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या वाकई में तबियत बहुत ज्यादा खराब हो गई है? भाई 2 दिन पहले तो वो बिहार में रैली कर रहे थे, लालू यादव से मिल रहे थे। 2 दिन में अचानक से क्या हो गया? जबकि 2 दिन पहले बाकायदा कांग्रेस की तरफ से ये खबर प्लांट कराई गई, तमाम अंग्रेजी अखबारों में यह खबर दी गई कि दिल्ली के कैंपेन को किक स्टार्ट करने वाले हैं, दिल्ली के कैंपेन को लीड करने वाले हैं राहुल गांधी। और तबीयत इतनी बिगड़ गई कि आप लगातार एक के बाद एक रैलियों को आप कैंसिल कर रहे हो। तबीयत खराब हो गई होती तो सवेरे ही मालूम हो जाता कि वो इंद्रलोक नहीं पहुंचेंगे, वो सदर बाजार नहीं पहुंचेंगे। स्टेज सजा हुआ है, स्टेज पे मौजूद लोग ट्वीट कर रहे हैं कि बस कुछ ही देर में पहुंचने बस कुछ ही देर में आने वाले हैं, और अचानक से यह कहा जाता कि तबीयत खराब हो गई, तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है। सर, एक और खबर आई थी 2 दिन पहले कि संदीप दीक्षित के समर्थन में वो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में पद यात्रा भी करेंगे, उसकी भी पूरी तैयारी थी, लेकिन एंड मोमेंट में बताया गया कि नहीं, राहुल गांधी नहीं आएंगे। यही पूरी कहानी है। राहुल गांधी को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देने से, वक्तव्य देने से, केजरीवाल के खिलाफ कैंपेन करने से कौन शक्तियां रोक रही हैं? नाउ द क्वेश्चन इज दिस, आप टेंट्रम दिखा रहे हो, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी खबर ये छपवा रहे हैं कि बड़े नाराज हैं क्योंकि कांग्रेस के लोग बड़े ही लैकलस्टर तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनाव में न दम है, न एनर्जी है, न नैरेटिव है। ये खबर छपवाई गई, गूगल कीजिएगा आपको मिल जाएगा। ये कांग्रेसी चट्टे बट्टे ये इस तरह की खबरें प्लांट करके ये महान आत्मा क्रिएट करते हैं गांधी परिवार के लोगों के बारे में। अब ये कल नहीं आए तो इसके ऊपर कोई अखबार ने छापा कि व्हाट इज द रीजन, क्यों नहीं आए? तबीयत खराब है तो कोई बीमारी तो होगी, वायरल हो गया, फ्लू हो गया, तबीयत नासाज है। लेकिन तबीयत खराब है तो ये आपने बिहार की चर्चा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, बिहार पहुंचे थे, पटना में तेजस्वी यादव से मुलाकात, लालू यादव से मुलाकात, बैठ के खाना भी खाया गया है साथ। देखिए, ऐसा लग रहा है कि ये जो एंटी मोदी इंटरनेशनल गैंग जो है, ये जॉर्ज सोरोस जो है, ये जो मोदी और हिंदुत्व के खिलाफ एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी करने वाला जो गैंग है, शायद उसने ही राहुल गांधी को कहा हो कि भाई देखो, ये अपना आदमी है केजरीवाल, चुनाव हार रहा है, तुम जाकर के दम लगा दोगे, ये हमारा आदमी दिल्ली से निकल जाएगा। या फिर वो तमाम वामपंथी, वो नक्सलाइट्स जो राहुल गांधी के सलाहकार बने हुए हैं, उन्होंने कहा हो कि देखिए कांग्रेस पार्टी जीतेगी नहीं,
और हार के बाद इंडी गठबंधन भी टूटेगा और लोग कहेंगे कि भाई आप पनौती हो, जहां चुनाव में प्रचार में जाते हो वहां पर कांग्रेस पार्टी को हरवा देते हो। तो ये सवाल का जवाब, क्योंकि इसके ऊपर तो अब कहानी बनेगी, लेकिन इनसाइड स्टोरी क्या है? इनसाइड स्टोरी दबी जुबान में सारे लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक कंफ्यूज्ड लीडर है। अब यही काम करना था तो क्यों खुद टिकट डिसाइड करने वाली मीटिंग में बैठ के तमाम बड़े चेहरों को आपने मैदान में उतार दिया? आप रिसोर्सेज नहीं दे पा रहे, आप कैंपेन करने नहीं उतर रहे। भाई तबीयत खराब है राहुल गांधी की, प्रियंका वाड्रा को क्या हुआ है, सोनिया गांधी को क्या हुआ है, मल्लिकार्जुन खड़गे को क्या हुआ है? भाई तबीयत तो राहुल गांधी खराब है, बाकी लोगों की। कहने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी कंफ्यूजन की दृष्टि के स्टेज में पहुंच गई है कि एक कदम आगे लें कि कदम पीछे लें। आपने नेताओं को आगे बढ़ा दिया और भाई देखिए, डाउट तो उसी दिन हो गया था जब अजय माकन ने यह घोषणा की कि हम आ रहे हैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, जिसमें हमारे पास सारे सबूत हैं कि अरविंद केजरीवाल एक देशद्रोही है, एंटी नेशनल है। क्या खबर आई बाद में कि राहुल गांधी ने डांट दिया कि राहुल गांधी केजरीवाल के खिलाफ कोई कैंपेन नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देयर इज समबडी जो केजरीवाल और कांग्रेस दोनों को ही आदेश दे सकता है। ये जहां से फंडिंग होती है, ये सोरोस और ये सारे लोग, क्या ऐसी स्थिति, ये क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को कि भाई चुनाव नहीं लड़ना था, आप नहीं आते। आज फिर मुस्तफाबाद में कार्यक्रम था, नहीं गए, क्यों नहीं जा रहे हैं? अब देखिए, जो कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि तमाम दिल्ली कांग्रेस के लीडर्स बड़े नाराज हैं, विद्रोह की स्थिति बन गई है और ये नाराजगी, ये जो राहुल गांधी के खिलाफ एक जो दिल्ली के अंदर, दिल्ली कांग्रेस के अंदर एक परसेप्शन बन रहा है कि आपने तो हम लोगों को लटका दिया, अब आप ही प्लान बताओ, उसको लेकर के ये जानकारी राहुल गांधी को भी दे दी गई है कि आपके इस, ये करें या ना करें, जाएं या ना जाएं, कैंपेन करें या कैंपेन ना करें, केजरीवाल। राहुल गांधी के इनएक्टिव बिहेवियर से दुर्गति तो कांग्रेस पार्टी की होगी, क्योंकि शुरुआती वक्त में जब चुनाव की का मतलब अब तो करीब आ गया है, लेकिन शुरुआती में कांग्रेस पार्टी बड़ी एक्टिव नजर आ रही थी, तमाम बड़े लीडर्स जो हैं वो जोर शोर से प्रचार कर रहे थे, लेकिन अब वो तो सुस्त पड़ जाएंगे और इसका फायदा तो केजरीवाल को हो जाएगा। ऑलरेडी वो केजरीवाल को जिताने के लिए ही राहुल गांधी वापस कदम ले चुके हैं कि हमारी वजह से केजरीवाल हार गया तो हमारे आका जो बैठे हुए हैं बाहर वो नाराज हो जाएंगे। देयर इज नो अदर रीजन। आगे तो आपको चुनाव ही नहीं लड़ना था। तो ये मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस डोलड्रम में इसलिए फंसी है क्योंकि कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या चाहती है। पार्टी स्थिति खराब है, लोग विद्रोह कर रहे हैं और ये जानकारी भी दे दी गई है। अब ये देखना है कि ये जो बवाल कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रहा है उसको शांत करने के लिए राहुल गांधी क्या करते हैं, क्योंकि देखिए स्थिति ये है कि सारे लोग कहां पहुंचे हुए, बेलगावी में चुनाव हो। आप देखिए कंफ्यूजन की स्थिति देखिए, चुनाव हो रहा है दिल्ली में और सारे लीडर बेलगावी में हैं। जिसकी रैली का टाइम दिया जाता है वो लास्ट मोमेंट पे ये ट्विटर वगैरह के ऊपर आप जो है सब कुछ घोषणा कर देते हो, उसके बाद आप पिछड़ जाते हो। तो ये मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं से अरविंद केजरीवाल ने ये दबाव डलवाया है राहुल गांधी के ऊपर। मे बी ये इंडी गठबंधन के लीडर्स ने ये दबाव डाला या फिर देश के बाहर से जिन लोगों के साथ उठ बैठ मिलजुल करके केजरीवाल ने अपनी राजनीति शुरू की, उन लोगों के दबाव में आकर के
राहुल गांधी ये काम कर रहे हैं। मतलब दाल में जरूर कुछ काला है, लेकिन क्या केजरीवाल की दाल दिल्ली में गलेगी? क्योंकि आज से योगी आदित्यनाथ भी प्रचार करेंगे, उनकी आज से प्रचार की शुरुआत होगी। 14 जनसभाएं बताया जा रहा है कि वो करेंगे, और सिर्फ योगी आदित्यनाथ नहीं, तमाम बीजेपी के जितने मुख्यमंत्री है वो भी दिल्ली में प्रचार करेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर, तमाम बड़े नेता। तो केजरीवाल की तो मुसीबत और बढ़ने। ग्राउंड में अरविंद केजरीवाल का प्रचार नहीं हो पा रहा है। ये जहां जा रहे हैं काला झंडा दिखाया जा रहा है, मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। केजरीवाल को समझना जरूरी है व्हाट ही इज डूइंग। वो मीडिया को खरीद के मीडिया के जरिए वो प्रचार प्रसार कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी जमीन पे है और केजरीवाल टेलीविजन के स्टूडियो में है। अभी हमने देखा कि एक टेलीविजन चैनल के ऊपर वो तमाम आम आदमी पार्टी के तमाम लीडर्स बैठ करके वहां कहानी अपनी सुना रहे हैं, है ना। तो अब तो मीडिया वालों को भी तो ये बताना पड़ेगा कि भाई बीजेपी कैसे तमाम लीडर्स को बुला करके कभी प्रोग्राम करते हो, ये तो बताना पड़ेगा। रोज कहीं न कहीं जाकर के इंटरव्यू चल रहा है। हालांकि कुछ इंटरव्यूज में ऐसी बातें हो जा रही है जो उल्टा उसके लिए नुकसानदेह हो जा रहा है, लेकिन इसके कैंपेन को समझना जरूरी है। ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया में नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल मीडिया के जरिए लोगों को मैनिपुलेट करने में जुटा हुआ है। अदरवाइज ग्राउंड में हम लोग भी उतरे हुए हैं, हम लोगों ने भी बहुत सारे इलाके का दौरा किया। ज़मीन पे न आम आदमी पार्टी का कहीं पोस्टर नज़र आ रहा है, न कार्यकर्ता नज़र आ रहे हैं, न कैंपेन नज़र आ रहा है। तो आप देखिए कि आगे क्या होता है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो एक तरफ बीजेपी है, जहां बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सीएम योगी आदित्यनाथ हो, अमित शाह, जेपी नड्डा हो, या बाकी के बीजेपी के मुख्यमंत्री हो, सभी दिल्ली के दंगल में कूद पड़े हैं। जोरदार चुनाव प्रचार की शुरुआत दिल्ली में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से की जा चुकी है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो बिल्कुल सुस्त नजर आ रही है। राहुल गांधी इससे पहले संदीप दीक्षित के साथ केजरीवाल के खिलाफ पदयात्रा करने वाले थे, जिसे बाद में कैंसिल कर दिया गया। बताया गया कि कुछ दिन बाद करेंगे, लेकिन कब करेंगे इसकी कोई खबर सामने नहीं आई। तो वहीं कल सदर बाजार विधानसभा क्षेत्र में राहुल गांधी जाने वाले थे, जनसभा को संबोधित करने वाले थे। पूरी तैयारी की जा चुकी थी, लोगों का जमावड़ा भी लग चुका था, लेकिन एंड मोमेंट में पता चला कि राहुल गांधी नहीं आएंगे क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। लेकिन राहुल गांधी के इस बिहेवियर की वजह से बताया जा रहा है कि दिल्ली कांग्रेस में बड़ा बवाल मच गया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।